बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन मौलाना व मौलाना सल्लल्लाहु जद्दिल हसन वल हुसैन व मिल क़ासिम मुहम्मद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम तरा अन्नल्लाहा सख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ि सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद एक मुहर्रम से लेकर आप मुसलसल सफरी अज़ाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद करते हुए इस मंदिर में आप मुझे क्या 1442 हुई माहे सफर की तकरीब और इंशाअल्लाह मजलिस के बाद ताबूत की ज़ियारत शहदाद इस्लामी और 1442 हुई आगाज़ और ये 1442 सफर की तो तारीख ये भी एक अजीब मरहला है कि दुनिया के साल का आगाज़ खुशी से होता है, हमारे साल का आगाज़ गम से होता है। या ये कहा जाए कि दुनिया खुशी में चैन तलाश करती है, हम मासूम में चैन तलाश करते हैं। दुनिया खुशी में चैन तलाश करती है और हम आंखों में हुसैन तलाश करते हैं। कभी कभी बहुत क्या कीजिए, सोचा कीजिए, चौराहे पर बैठकर, सड़क पर बैठकर के परवरदिगार ने इस्लामी कैलेंडर के एतबार से पहला महीना जो मुकर्रर किया है वो कौन सा है? कौन सा है? हाँ, वो बताइएगा सब 10 होगा। कोशिश करूंगा कि एक बात आप तक पहुंचाऊं। कौन सा महीना है? मुहर्रम का पहला महीना है मुहर्रम का। फिर सोचना चाहिए कि इस्लामी कैलेंडर के एतबार से परवरदिगार ने आखिरी महीना कौन सा मुकर्रर किया? कौन सा महीना है? ज़िलहिज बकरीद का महीना, जिसमें सुन्नते जनाबे इब्राहीम को अंजाम दिया जाता है। कौन सा महीना? बकरीद का महीना। पहला महीना क्या है? मुहर्रम का। आखिरी महीना कौन सा है? ज़िलहिज का महीना। परवरदिगार ने इन दोनों महीनों में मुशाबहत ये रखी कि पहले महीने की भी 10 तारीख को कुर्बानी दी गई। जिसमें लोग हज करने के लिए आते हैं। पहला महीना है बकरीद, पहला महीना है मुहर्रम का, आखिरी महीना है बकरीद का। परवरदिगार ने इन दोनों महीनों में मुशाबहत ये रखी कि पहले महीने की 10 तारीख को कुर्बानी दी गई, आखिरी महीने की 10 तारीख को कुर्बानी दी जा रही है। इब्तिदा में भी कुर्बानी है, इम्तिहान में भी कुर्बानी है। यानी परवरदिगार पूरी दुनिया के मुसलमानों को ये बताना चाहता है कि याद रखो, इस्लाम
इस्लाम कुर्बानियत देने का नाम है, लूटने या मारने का नाम नहीं है। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो नहीं समझिए। पहला महीना कौन सा है? मुहर्रम का। आखिरी महीना कौन सा है? पहला महीना वो है कि जिसमें दीन बचाया गया। आखिरी महीना वो है कि जिसमें दीन मुकम्मल हुआ। आज हमने दीन को मुकम्मल कर दिया। तो पहला महीना वो है कि जिसमें दीन बचाया गया। आखिरी महीना वो है कि जिसमें दीन मुकम्मल हुआ। पहला महीना है बेटे की शहादत का, आखिरी महीना है बाप की विलायत का। यानी इब्तिदा में शहादत है, इंतहा में विलायत है। यानी परवरदिगार फिर मुसलमानों को बताना चाहता है कि याद रखो, अगर मुकम्मल दीन समझना है तो या तो हुसैन की शहादत समझ जाओ या फिर अली की विलायत समझ जाओ। तो याद हुसैन की शहादत समझ जाओ या फिर अली की विलायत समझ जाओ। हुसैन की शहादत का तोहफा क्या है? क्या है? मौलाए कायनात की विलायत का तोहफा क्या है? गदीर। करबला और गदीर। करबला किसने दी? इमाम हुसैन। हर इंसान जब कभी जाता है करबला ज़ियारत के लिए, परवरदिगार की शरफ की तमाम शियाने हैदर करार को नसीब करे। क्यों? ये मेरी सोच है, मेरी फिक्र है कि जब हम जुल्म सुनते हैं, इमाम मुस्लिम ऐसे जुल्म हुए, अच्छा वही मंजर वही जगह हम अपने आंखों से देखेंगे तो क्या कर सकते हैं? क्या क्या करबला आप जाएंगे। हर अज़ादार जब भी करबला जाता है कुछ खरीद कर लाए या ना लाए, दो चीजें जरूर लाता है, एक कफन और एक खाके शिफा। कफन हो जुड़े रहिए, ध्यान रखिए, मंदिर तक ले जाऊंगा। खाके शिफा और कफन। जब हमारे यहाँ कोई मरता है किसी के यहाँ, तो जहाँ इंसान अपने वारिस को गुस्ल देता है, कफन देता है, हुनूत करता है और जितने भी फिक्र मसाइल को जानता, वहाँ मैयत के वारिसों की एक कोशिश ये भी होती है कि कहीं से खाके शिफा मिल जाए। क्यों? इसलिए कि हम अपने मरने वाले के कब्र में रख दें। हर वारिस से मैयत के वारिस की कोशिश होती है कि कहीं से खाके शिफा मिल जाए, कहीं से खाके शिफा का इंतजाम हो जाए। तो इसलिए कि हम अपने मरने वाले की कब्र में रख दें। तो इसलिए कि हमारा अकीदा ये है कि अगर जरा सी भी खाके शिफा मरने वाले के कब्र में रख दी जाए तो वो अज़ाब इलाही से महफूज है। हमारा अकीदा ये है कि अगर जरा सी भी खाके शिफा मैयत की कब्र में रख दी जाए तो वो अज़ाब इलाही से महफूज रहती है। इसका अकीदा है हमारा अकीदा क्या है? अगर तरासी खाके शिफा हमारे मरने वाले की कब्र में रख दी जाए तो वो अज़ाब इलाही से महफूज रहती है। अब मुझे ये बताइएगा, फिर उन मैयतों का क्या होगा जो करबला की मिट्टी में रखने हैं? कहाँ से लेकर फिर उन मैयतों का क्या होगा तो करबला की मिट्टी में रखने हैं? अब हमसे सवाल किया जाता है कि जब आपका अकीदा ये है कि अगर तरासी खाके शिफा मैयत के साथ रख दी जाए तो जहन्नम की आग से अज़ाब इलाही से महफूज रहता है, तो वो लईद वो हुसैन को कत्ल करने वाले करबला की मिट्टी में रखने हुए हैं, उनका क्या होगा? तो देखिए हुजूर तारीख है ये, मैं मसाइल बोल रहा हूँ, एक बात कही उदाहरण कर रहा हूँ, सरसरी तौर पर नजर सुनिएगा।
और तारीख में धमकता ही रहता है कि जब इमाम हुसैन शहीद हो चुके तो जो लईन थे तो उन्होंने अपने जो लाशें थे वो तो दफन कर दी और अहले हराम के लाशों को देवघर को अपन बड़ा छोड़ दिया। ये है तारीख। ठीक है, अब दुनिया आपसे, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, जब हमारा छोटा सा अकीदा ये है कि अगर तराशी खाके शिफा कब्र में रखी जाए मरने वाले की तो वो अज़ाबे लाइज़ महफूज रहता है, तो दुनिया ये हमसे सवाल करती है कि जो खाके शिफा में करबला की मिट्टी में दफन है तो उनका क्या होगा? जवाब सुनिएगा। जितने भी फिरके हैं 73 फिरके, सबके यहाँ यही मसला है कि कब्र का फाड़ना हराम है। मसला है मुत्तफिक का मसला है कि यहाँ के कब्र का फाड़ना क्या है, लेकिन इन्हीं फिरकों ने चंद मकामात को भी बयान किए कि जहाँ कब्र को फाड़ा जा सकता है। वो कौन से मकाम है? सुनिए। पहला मकाम ये है कि अगर मरने वाले के साथ कोई ऐसा कीमती सामान चला जाए जिसके बगैर जिंदगी का गुजारा मुमकिन न हो, तो मसला ये है कि आप कब्र को फाड़िए, वो कीमती सामान निकालिए और कब्र को बंद कर दीजिए। एक मसला तो ये है। दूसरा मसला ये है कि अगर मैयत मस्बी जगह में दफन हो जाए, नहीं पहुंची बात। अगर दूसरा मसला ये है कि अगर मैयत मस्बी जगह में दफन हो जाए तो शरीयत का हुक्म ये है कि उस मैयत को कब्र से बाहर निकाला जाए और अपने कब्र में दफन किया जाए, अपनी जगह में दफन किया जाए। आप समझे कि इमाम हुसैन ने करबला पहुंचने के बाद सबसे पहले करबला की जमीन को क्यों खरीदा? इमाम हुसैन ने करबला की जमीन को क्यों खरीदा? इसलिए कि इमाम हुसैन जानते थे कि ये अपने बड़े सीन को, अपने मरने वाले को यही दफन करेंगे। इमाम हुसैन ने कहा, मैं करबला की जमीन को खरीद कर मैं तुम्हें बताकर जा रहा हूँ कि आज तो तुम अपनी मैयतों को यहाँ दफन कर देना, लेकिन जब कल मेरा वारिस आएगा तो कब्र से निकाल कर फेंकेगा। अभी आपको नहीं पता, यहाँ इंडिया में नहीं पता चलेगा कि आपके हिम्मत क्या है, का मर्तबा क्या है। आप करबला जाएंगे ना तो हम जैसे मोहम्मद साहिबा मामा आपके पैरों की जूतियां साफ करते हैं। ये है आपकी मंजिल। पहचानिए उसको क्या क्या है। और ये तो शुक्र अदा कीजिए कि आप ऐसे मसलक ऐसे फिरके में बैठा हुए जिससे ये सुनना होता है, सिर्फ यही करा है जो जरूरत नहीं आएगा, आगे में गारंटी नहीं देगा। ये तो बशैरा आपके कहने से होगा, आपको पता क्या है इसका मतलब? आप तो माशाल्लाह आते हैं 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर आते गाड़ी से जाते हैं, लेकिन मर्तबा तो उनसे मुझे भी लगना छोड़ के आते हैं। आए थे जनाब सलमान, इसके बाद जनाब फिजा के बाद आने के बाद फिजा तुम्हें जन्नत मुबारक हो। फिजा ने कहा सलमान जन्नत तुझे मुबारक, मैं तो रहती ही अंदर। बहुत
समझिए परिचय के लिए क्या है। इस परिचय से क्या है? मैं आ गया परिचय लगा। आइए यहाँ खामोशी के साथ, इसलिए कुछ पता नहीं कि आपके पैरों में कौन बैठा है। कोई ऐसा काम न कीजिए परिषद में आने के बाद जिससे किसी भी मासूम को या किसी भी अंबिया को तकलीफ हो। तो इसलिए कि शरीयत का एक मसला ये भी है कि अगर आप कुरान मजीद पढ़ रहे हो और कोई आपके बराबर में सो रहा हो तो कुरान मजीद की तिलावत को खामोश कर दीजिए, उसे रखिए, उसे परेशानी ना हो। ध्यान इसमें ख्याल रखें कि ये फर्ज है भाई। बात आने की छोड़ी थी एक पैगाम में मैंने आपको बोला एक की बात की तरफ आया हूं जो मैंने भाषण की है। कुरान में क्या है और दो चार बातें इसके से आपको बता सकते हैं। आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत नवाजा। ये बहुत कम हकीम में कुछ भी नहीं है, ये तो सब मेरा किया हुआ है। अल्लाह परवरदिगार कह रहा है, ऐ अहले रसूल, हमने तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया हर चीज को जो जमीन में हो जो आसमान में है। तब जो लेना चाहता किसी एक मैसेज में आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी आदत यह है कि मैं मौजूद पर पढ़ता हूँ और मौजूद में बात नहीं करता। मेरे अहले रसूल, हमने हर उस चीज को मुसख्खर कर दिया यही जमीन है और जो आसमान में है। यानी जमीन वालों का भी इख्तियार आपके हाथ में है, आसमान वालों का कंट्रोल भी आपके इख्तियार में है। जमीन वालों की तकदीर भी आप बदल सकते हैं, आसमान वालों की तकदीर भी आप बदल सकते हैं। तस्कीर मुसख्खर कहते हैं, ये बता इंशाअल्लाह ये है जितनी भी तकलीफात हैं उनके तीन मरहले हैं, तीन मंजिलें हैं, तकलीफ, तकदीर और तस्कीर। तकलीफ किसे कहते हैं? यानी पैदा सिर्फ खुदा ही कर सकता है, खुदा के अलावा कोई पैदा नहीं कर सकता। तकदीर, जो चीज पैदा हुई है उस पर कोई ना कोई मुकद्दर होता है। तस्कीर, तस्कीर उसे कहते हैं जिसमें मुकद्दर को बदलने की सलाहियत हो, उसे क्या कहते हैं? तस्कीर। तकदीर पैदा करने वाला खुदा है, तकदीर जो चीज पैदा हुई है उसका कोई ना कोई मुकद्दर है। तस्कीर जिसमें मुकद्दर को बदलने की सलाहियत हो। तीन स्टेजेस, तीन चीजों का इख्तियार। तकदीर पैदा सिर्फ अल्लाह ही कर सकता है, ये अल्लाह के इख्तियार में है। बात बोलिए आप तक, बोलिए जब कोई अहले के इख्तियार में है। बोलना बोलना, जहाँ बात अच्छी लगे तो बोलिए। तस्कीर इस पे अहले का इख्तियार है, जो चीज पैदा हुई है उसका कोई ना कोई मुकद्दर है, हमारा इख्तियार में है। तकदीर के अल्लाह का इख्तियार में, ठीक है। बात बोलिए अब यहाँ से शुरू करो। तस्कीर किसे कहते हैं? जिसमें मुकद्दर को बदलने की सलाहियत हो। ये है जब इख्तियार में मसलन परवरदिगार ने सूरज को पैदा किया, सूरज का मुकद्दर क्या है? सूरज का मुकद्दर ये है कि वो मशरिक से निकलता है। कैसे खामोश बैठे हैं और मगरिब में डूब जाता है। ये है सूरज का मुकद्दर। सूरज का मुकद्दर क्या है? मशरिक से निकलता है और मगरिब में डूब जाता है। ये है सूरज का मुकद्दर। अब जिसके इख्तियार में भी सूरज का मुकद्दर होगा, जिसके इख्तियार में भी सूरज का मुकद्दर होगा वो उससे मगरिब से निकलेगा। तलाश कीजिए, ढूंढिए, मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए, तवक्कुल कीजिए, तदब्बुर कीजिए, तलाश कीजिए कौन है वो ज़ात। पढ़िए कुरान में ये कमर, परवरदिगार ने कहा ऐ मेरे हबीब सूरज का मुकद्दर तुम्हारे इख्तियार में।
तारीख में नहीं देखा कि बड़े भाई ने चांद के 2 टुकड़े करके बताया कि चांद पर भी हमारा इख्तियार, छोटे भाई ने सूरज को पलटाकर बताया कि सूरज पर भी हमारा इख्तियार। छोटे भाई ने सूरज को पलटाकर बताया कि सूरज पर भी हमारा इख्तियार, चांद पर भी हमारा इख्तियार। फिर क्या ख्याल को पढ़िए पुराने में रकम लैल व नहार, क्या कहा जाए कि मेरे अजगर रात पर तुम्हारी हुकूमत, दिन पर भी तुम्हारी हुकूमत, रात पर भी तुम्हारा कब्जा, दिन पर भी तुम्हारा कब्जा। रात की तकदीर भी तुम बदल सकते हो, दिन की तकदीर भी तुम बदल सकते हो, रात पर भी तुम्हारी हुकूमत, दिन पर भी तुम्हारी हुकूमत। आपने तारीख में देखा कुछ लोग आए बिलाल के पास, उनके बाद का बिलाल आज तुम अजान नहीं कहोगे। बिलाल ने जैसे ये सुना कुछ नहीं कहा, खामोशी के साथ चादर तान कर सो गए। इसलिए बिलाल को पता था कि दिन पर भी उनकी हुकूमत है, रात पर भी हुकूमत है। सारी रात हो गई, वो परेशान रहे। एक मरतबा सुबह में सूरज ना निकला, फिर सैयद पे आए, आने के बाद कहा कि सूरज क्यों नहीं निकलता? कहा जब तक बिलाल अजान नहीं देगा सूरज नहीं निकलेगा। इसका मतलब ये है कि कितने ना आकर बताया कि हम पर अहले बैत की हुकूमत, रात ने ना जाकर बताया हम पर अहले बैत की हुकूमत। ये सलावत पढ़ो। दिन पर भी तुम्हारी हुकूमत, रात पर भी तुम्हारी हुकूमत। दिन की तकदीर भी तुम बदल सकते हो, रात की तकदीर भी तुम बदल सकते हो। क्या कहा जाने माफिस समावाति व माफिल अर्ज़, तब से इस्तेमाल किया कि अरबी जुबान में कहते हैं मैं को। अब तर्जुमा कीजिए, माफिस समावाति व माफिल अर्ज़, आसमान पर जो कुछ भी है उसका भी तुम्हारी हुकूमत, जमीन के अंदर जो कुछ है उसका भी तुम्हारी हुकूमत, आसमान पर जो कुछ है उसका मुकद्दर भी तुम बदल सकते हो, जमीन के अंदर जो कुछ है उसका मुकद्दर भी तुम बदल सकते हो, आसमान पर जो कुछ है उस पर भी तुम्हारा इख्तियार, जमीन के अंदर जो कुछ है उस पर भी तुम्हारा इख्तियार। अगर बात अकीदे की हो तो मेरे साथ बोलिएगा, क्या कहा कि आसमान पर भी तुम्हारी हुकूमत, जमीन के अंदर भी तुम्हारी हुकूमत। अरे आपने नहीं देखा कि बड़े भाई ने
जमीन वालों को मतलब तुम बदल सकते हो, आसमान में भी तुम्हारी हुकूमत, जमीन पर भी तुम्हारी हुकूमत। अब आप पढ़िए तारीख, परवरदिगार में हर चीज अहले बैत के इख्तियार में दी। बेशक चांद, सूरज, जमीन, आसमान, कहकशाएं, दरख्शाएं, हजर, शजर, सब कुछ अहले बैत के इख्तियार में दे दिया, उनके हाथ में दे दिया कि इन पर तुम्हारा इख्तियार है। क्या कहने बाबा। सलमान, आपकी समाजों को सलाम, फिर सलाम पढ़े पर मोहम्मद। हर चीज परवरदिगार ने दे दिया अहले बैत के इख्तियार में, मोहम्मद के इख्तियार में, जमीन की, आसमान की, कहकशाएं की, हजर, शजर, सब कुछ। देखिए अल्लाह ने क्या कहा, कन्नुजूमु मुसख्खरतुन बिअम्रिह, सितारे पर हमारा इख्तियार है, सितारे पे हमारा कंट्रोल है। सब कुछ इससे इख्तियार में दे दिया, सब कुछ चांद, सूरज, जमीन, आसमान, कहकशाएं, सब कुछ दे दिया। ये चांद को भी दे देता, सितारे को भी दे देता। सितारे को क्यों नहीं दिया, तुम्हें नहीं पता, मेरा नाम है अब्दुल और मैं इसे तुम्हें बेटी, और जब मैं बेटी दूंगा तो बड़े बड़े ना अजरा देखेंगे ना शजरा देखेंगे, ना सूरज देखेंगे ना सिरा देखेंगे। आ जाएंगे मेरे हबीब के दरवाजे पर, या ये बेटी का रिश्ता ले लीजिए, बेटी के लड्डू सुनते हैं। अगर मेरा हबीब मना करे तो मेरे हबीब का खिलाफ कर दे, अगर हाँ करे तो फातिमा की इस्मत कर दे। इसी दिन के लिए मैंने सितारे को अपने इख्तियार में रखा। जब ये आएंगे ना कि या नबी अल्लाह बेटी का रिश्ता ले लिए, तो मैं अपने नबी से कह दूं, मेरा हबीब इनसे कह दे कि फातिमा किसी अहले बैरे के घर नहीं जाएगी जिसके घर पे सितारा उतरेगा। और देखिए आज तो माशाल्लाह ये हमारे जवानों का भी एक दस्तूर बना हुआ है। अरे अनपढ़ हुए तो क्या हुआ, बीवी तो पढ़ लीजिएगा। अरे पढ़ाने हुए तो क्या हुआ, बीवी तो बड़ी खूबसूरत लेकर आएंगे। याद रखिएगा, ये तो अरब के बदबू का विनाश था। थोड़ा आईने में देखा नहीं, रसूल के दरवाजे पर आगे रिश्ता मांगने ये वहां का विनाश था। मौलाना का नाम है धंधा, ये कभी-कभी ऐसे पहलवान आते हैं लोग 10 की शक्ल में मौलाना का नाम माने कि अपने लिए बीवी तलाश न करो, बल्कि अपने बच्चों की मां तलाश करो। अपने बच्चों की मां तलाश करो। मेरे अभी जब यहाँ आए तो उनसे कह देगा कि यहाँ सितारा जाएगा, वहाँ फातिमा जाएगी। अच्छा, परवरदिगार जिसका इख्तियार है उसको सब कुछ इसी में पैदा किया। अगर वो चाहता तो ये कह देता कि इसके दरवाजे के आगे जन्नत के बागों में से बाग उठेगा, उसके यहाँ फातिमा जाएगी। कह सकता तो नहीं कह सकता, वो ये कह सकता है नहीं। पीछे वाले बोल रहे हैं तो आज उसका बोल कह सकता है नहीं, ना आदमी की बात नहीं करो, खुदा की बात करो, डरिए नहीं, कह सकता है कि नहीं? अरे कह सकता सिर्फ क्या में है, क्या वो ये भी कह सकता था कि इसके दरवाजे पर कोसर का जाम छिड़कता हुआ दिखाई दे, वहां फातिमा जाएगी। अल्लाह ने यही भी कहा कि जिसके दरवाजे पर सितारा जाएगा। अच्छे कितने सितारे आसमान में गिने हैं किसी ने गिना?
कुछ दौर में थे लोग मौलाना से पूछे सितारे कितने आसमान में, मौलाना नमाज अगर मैंने बता दिया तो हिमालय किससे, अगर मैंने बता दिया हिमालय किससे, कितने सितारे और वो करो जानते हैं आप लिखोगे नाम लिखना बताना कौन सा सितारा ज़ोहरा जानते हैं एक ही सितारे का नाम बताओ आपको वो है ज़ोहरा का कितने सितारे अरबों खरबों सितारे इज्जत देखी वो थी परवरदिगार ने इज्जत की नाम भी दिया नाम क्या है ज़ोहरा नाम दिया और तेरे सैयदा पे आने के बाद इज्जत मिल गई भाई ज़ोहरा नाम याद नहीं आपको ज़ोहरा आया था तेरे सैयदा पर अली का किस्सा देकर आया कि नहीं आया अब समझे परवरदिगार ने सितारे को क्यों भेजा परवरदिगार सितारे को मैं इसलिए के लिए भेज रहा हूँ हमारा जो मुसलमान है ये बड़ा सियाना है वो थोड़ी देर बाद कहेगा कि नबी ने इरशाद फरमाया सहाबों का नुजूम हमारे नबी ने फरमाया है कि जितने भी सहाबी हैं वो सितारों की मानिंद हैं नहीं वो नहीं मालूम जितने भी सहाबा हैं वो सितारे की मानिंद हैं मैं इसीलिए सितारे को तेरे सैयदा पर भेजकर ये बता रहा हूँ कि याद रखो हर सितारा लायक एहतराम नहीं है बल्कि वही लायक एहतराम है जो तेरे सैयदा पर झुका है तो भैया इसी तरह हर सहाबी लायक एहतराम नहीं है बल्कि लायक एहतराम बस वही है कि जो तेरे सैयदा पर झुका है जो तेरे सैयदा पे झुका है और देखिए सितारा था कितना बड़ा होगा सितारा हमने तो सुना है काफी बड़ा होता है लेकिन जब तेरे सैयदा पर आया तो छोटा हो गया दुनिया के हर बेवकूफ को यह अकल देगा कि जब भी तेरे सैयदा पर आना तो बड़ा बनकर बनाना छोटा रहेगा बड़ा बनकर नहीं आना कुछ भी हुआ डॉक्टर इंजीनियर डीएम एसपीएस कुछ भी हो यहाँ से बाहर पाठशाला से बाहर औदा पाठशाला के बाहर यहाँ बस यहाँ बस तुम्हारा एक ही होता है और वो है आजाद इमाम हुसैन क्या लेकर आया था क्या मांगने आया था धरती कपड़े लेकर आया था क्या सियाना नहीं जानती थी तुम्हारे मैंने कहा ये बता फरिश्ता है तू रिजवाने के अंदर ओहदा बता खामोश इस दरवाजे पर आने के बाद ओहदे नहीं बताए जाते नौकरी बताई जाती है यहाँ सिर्फ एक होता है वो है अपनी नौकरी हम कौन हैं क्या तेरे सैयदा का सितारा अच्छा विधान बताइए रसूल का जिक्र क्या है जमीन बाज मानो बाज चरण बाज सुबह बाज हजार शरत हंसी पर क्या बेटी की शादी कर दिया अरे जिसकी हजीर पर तैयार हो नबी आला रसूलुल्लाह आप कह रहे हैं
तो जाहिर सी बात है हमें मानना तो पड़ेगा। आपकी बात है, मगर ये बताइए गरीब बाबीर अगर किसी चीज पे इख्तियार उसका हो या ना हो, मगर बेटे की शादी में तो उसका भी इख्तियार होता है। और आप तो हर चीज पे इख्तियार है और आप कह रहे हैं कि मेरे इख्तियार में नहीं है, अल्लाह के इख्तियार में है। इनका मसला क्या है? मैंने कहा मसला क्या है? रसूल ने कहा देखो मैं अहमद फातिमा बनाना चाहता हूँ। मैंने क्या मतलब? का मतलब ये है कि आएंगे बड़े बड़े दरवाजे पर रिश्ता लेकर, और देखो अगर सैयदा मुसलमान होती तो मैं किसी मुसलमान मर्द को देखता और सैयदा का रिश्ता करा देता, लेकिन सैयदा है मासूमा। और एक जुमला सुनिए, सैयदा है मासूमा और मासूमा का रिश्ता मासूम से होता है, गैर मासूम से नहीं होता। और याद रखो मैं हूँ रसूल, मैं मुसलमान बनाता हूँ, मासूम नहीं बनाता। मासूम बनाने की मशीन नहीं है मेरे पास, मुसलमान बनाता हूँ। अच्छा हर समझना चाहिए। तो इसमें के लोग जो है आपको हर जगह मिल जाएंगे। एक वो जो गोशान नशीन होते हैं, गोशान नशीन टाइप के लोग क्या समझ पता? आज अपनी मर्जी से दिख रहे, अगले साल में अपनी ही मर्जी में दिखाई देंगे। ये होते हैं गोचर नशीन टाइप के लोग। एक होते हैं शोषण टाइप के लोग, या आपको हर जगह मिल जाएंगे, मस्जिद में, तवाफ, मौलाना रिजहान, किसी भी प्रोग्राम में कहीं या कहीं शोषण टाइप के लोग होते हैं, आपको हर जगह मिलेगा। मौलाना के पास बैठे हुए, मौलाना से बातें करते हुए, छोटी बड़ी बात जो भी मसले मसाइल हुए कौम के या घर के, हर जगह आपको मिल जाएंगे। जब इनकी बेटी की रिश्ते की बात आती है, ठीक है, जब इनकी बेटी की रिश्ते की बात आती है और इनसे कहा जाता है कि आपकी बेटी जो है वो जवान हो गई है, जाहिर सी बात है शादी उम्र है, शादी करनी है, तो ये इंतखाब करते हैं। रिश्ता जो है वो हर नाम से इंसान नहीं आता। चंद लोग होते हैं जो रिश्ता कराने में एक्सपर्ट होते हैं। हर आदमी की वजह से नहीं रिश्ता करा देना, नहीं बड़े अंग्रेजों ने रिश्ता कराया है वहाँ। अभी कैसे हो तलाश करते जो रिश्ता कराते, और जो रिश्ता कराता है वो सबसे पहले क्या देखता है? वो मिलाता है घर से घर। बात पूछ रही है, जो रिश्ता कराने वाला होगा वो घर से पहले घर में अच्छा कैसा होगा। इसलिए कि हर बेटी, दुनिया की हर बेटी ये चाहती है कि जो माहौल उसने बाप के घर में देखा है वही माहौल जाकर बेटे शौहर के घर में भी देखे। हर दुनिया की हर बेटी ये चाहती है कि जो कल्चर उसने बाप के घर में देखा वही जाकर शौहर के घर में देखे। बाप के घर में देखकर गई है कि सुबह घर का दरवाजा खुलता है तो लोग आ जाते हैं सलाम करने के लिए, लेकिन जब शौहर के घर में गई तो क्या देखा? घर का दरवाजा खुलता तो जरूर है लेकिन कोई सलाम करने नहीं आता, सब पर्दा मांगने आता। वो और बातें को निभाए, यह मसला है, निभाए, लेकिन जो माहौल वो बाप के घर में देखकर गई वही माहौल तो शौहर के घर में देखना चाहते। मिसाल के तौर पर बाप के घर से
जब वही बेटी शोहर के घर में आई तो माहौल क्या देखा कि उनके तो सभी हैं मगर मुसल्ले तो बिस्ते नहीं है, शराब की बोतलें रहे वो बातें कि वो निभाए जो माहौल उसने बाप के घर में देखा वही माहौल तो शोहर के घर में देखना चाहती है। और जो रिश्ता कराने वाला होता है वो पहले मिलाता है घर से घर। अब अल्लाह ने क्या कहा, मेरे इख्तियार में नहीं है, मेरे इख्तियार में नहीं है, उसके इख्तियार में है। रिश्ता वो देखेगा, वो कराएगा। जब उसने रिश्ता अपने इख्तियार में लिया तो पहले उसने घर से घर मिलाया, उसने घर से घर मिलाया। भाई इल्म यहाँ था तो सल्लल्लाहु का दवा वहाँ भी था, हुर्र ईमान यहाँ भी थी तो हुर्र ईमान का पहरा वहाँ भी था, आयतें यहाँ भी थी तो आयतें वहाँ भी थी, जुज़ात यहाँ भी थी तो जुज़ात यहाँ भी थी। लेकिन परवरदिगार ने एक माहौल शोहर के घर में ऐसा बना दिया कि वो माहौल बेटी बाप के घर में नहीं लेकर गई। जब बाप के घर से गई थी तो ये देखकर गई थी कि आसमान से खाना आता तो है मगर जाता नहीं है। लेकिन जब शोहर के घर में आई तो क्या देखा, आसमान से खाना आता भी था, आसमान से खाना जाता भी था। दूसरा सवाल, कितना बोलना चाहिए? कम बोलना चाहिए। ये जवाब दे, कम बोलना क्या गलत है? अभी जो है वहाँ से वापस आ गए जवाब में तो वहाँ से शिकायत करती है। राजा से बैंगलोर के वहाँ गया था और उसने ये कहा कि तुम मेरे दर्द में बैठने के लायक नहीं हो, अब बुलाओ से आ गए। गया था मेरे पास, मैंने उससे सवाल पूछे, ये जाहिल आदमी है, सवाल का जवाब नहीं बता। अच्छा जितने जितने दलाल में बैठे सच पूछना मार बता दे। हम अपने बड़े बड़े चीजें तो दवा मार देते तरीका चलने वाला है। किसी मैदान में हाथ नहीं है इसका चलने वाला। अब सुनिए, हाँ जी पूछो कितना खाना चाहिए? सब ने कहा कम खाना चाहिए। गलत जवाब। कितना बोलना चाहिए? सब ने कहा कम बोलना चाहिए। पर एक ने भी जवाब सही नहीं दिया। बात से लगा ये वाला सही जवाब क्या है? तो दानाए मोहम्मद था, अली तक चाहने वाला था, फौरन कहता पूरा दिन खाओ मगर ये देख के खाओ हराम खा रहे हो या हलाल खा रहे हो।
कैसा? इमाम हुसैन तबलीग कर रहे हैं, कायदी दीन की मसाइल भी पढ़ो, जनाब एक अजब का नाम है, तबलीग दीन कर रहे थे, जनाब एक अजब का नाम है, तबलीग दीन कर रहे थे, मुलाबास के बाद है, तबलीग दीन कर रहे थे, मुसलसल तबलीग जो है करबला में हो रही थी, लेकिन जो सामने था उस भाषा क्यों ना, क्यों? पहले इमाम की जबान की फजीलत, इमाम की जबान का मयार क्या है वो सुनिए। अगर ये जबान हाथ पर रखी हुई कंकरियों की तरफ गुजराए तो बहुत सीधी नजर आए। अगर यही जबान कालीन पर बने हुए शेर की तरफ पड़ जाए तो कि जिस्म और रूह के साथ बाहर आ जाए। ये किसी जबान का असर है? इमाम की जबान का। और इमाम तबलीग कर रहे हैं, वहां से क्यों नहीं हो रहा? क्यों? मानल्लाह हम ये नहीं कह सकते कि इमाम की जबान का असर खत्म हो गया था, नहीं। इसकी वजाहत भी खुद इमाम हुसैन ने की। इमाम हुसैन ने जुमला कहा, तबलीग कर रहे थे, एक जुमला कहा कि तुम पर मेरी बात का असर इस वजह से नहीं हो रहा कि तुम्हारे शिकम माले हराम से भरे हुए हैं। अब नतीजा सुनिएगा, वापस चढ़ोगे चाहे जैसे सुनिएगा, अकीदे को बोल दीजिएगा। क्या कहा कि तुम्हारे शिकम माले हराम से भरे हुए हैं, इस वजह से तुम पर मेरी बात का असर नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि माले हराम न सुनने देता है, न समझने देता है, न बसारत रहती है, न बसीरत रहती है, न अच्छी बात को सुनने देता है, न अच्छी बात को समझने देता है। अब लाख बोल की कब्र पर बैठकर कहता है इस्माइल फम, इस्माइल फम, इस्माइल फम। अगर हराम खाकर मरा है तो ना सुन सकता है, ना समझ सकता है। जो बात होता है वो ये चाहता है कि कम से कम जो लड़का मेरी बेटी के लिए इंतखाब ले जा रहा है, तीन क्वालिटी होनी चाहिए, तीन बातें होनी चाहिए। बस आखिरी बात और ये तो है, कितनी बातें? तीन बातें। एक, देखने में ठीक ठाक, देखने में ठीक ठाक हो, ऐसा ना हो कि घर में मेहमान आ जाए और ससुर अब्बा में दामाद को छिपा देते हैं। बहुत खूबसूरत भी हो, ठीक ठाक हो देखने में। दूसरा, शुजा हो, बहादुर हो। बहादुर से मतलब ये नहीं कि बाहर चौराहे पे जाए किसी की टांगें तोड़ दे, किसी के हाथ तोड़ दे, किसी का भी मार दे। बहादुर से मतलब ये है कि कोई दरवाजे पर आ जाए तो आगे बढ़ के उससे ये पूछ ले, भैया दरवाजे पे क्यों आया, आने की वजह क्या? तीसरा क्या है? सही हो, कंफ्यूज ना हो। और देखिए ये जो तीसरी सिफत है, ये कैसी सिफत है कि जो शादी के बाद पता चलता है, ये जाहिरी शादी के बाद होती है तीसरी सिफत, सही हो। अच्छा, अगर अच्छी जगह रिश्ता हो गया, अगर उनसे पूछते हैं कि साहब क्या हाल है, खैरियत हो रहा है, वो अब पूछिए मत, आपकी वजह से जगह आसमान कायम हो जाएगा है, सब कुछ आपकी वजह से है। वो सब दामाद ढूंढ दिया और निजात कंफ्यूज कहाँ फंसा गया। देख तो लेते तो रिश्ता कराने वाला है तो पहले तो सुनेगा बातें, ये कहाँ करा दिया, देखा नहीं, कंफ्यूज है, यूं है, यूं है। थोड़ी देर बाद कहेगा सुनो हुजूर
मैं आलिमुल गैब थोड़ी हूँ जो मुझे पता होता एक आदमी का दूसरी करेगा, लेकिन कोई ये तो नहीं कह सकता कि परवरदिगार आलिमुल गैब नहीं है। आप पीछे की बात शायद ध्यान से बात करा रहे हो भाई। अल्लाह ने रिश्ता किसे दिया? अल्लाह का इख्तियार रसूल ने इख्तियार किसे दिया? अपनी बेटी का, अल्लाह को। अब अल्लाह ने क्या देखा? कितनी सिफत होनी चाहिए? 3, सुजा हो, खूबसूरत हो, साकी हो, शुजाअत ऐसा, शुजाअत ऐसी, शुजाअत ऐसी। ये 3 दिन में कल्ला हसन को छिया और जवान होके खैबर को तोड़ा। साकी ऐसा कि जमीन वाले भी लेकर गए, आसमान वाले भी लेकर गए। अरे खूबसूरत ऐसा, इसकी खूबसूरती की क्या तारीफ करूं कि जिसे अल्लाह अपना चेहरा कह रहा हो। जिसे अल्लाह खुद रसूलुल्लाह कह रहा हो, सुभान अल्लाह तो खुद अल्लाह का चेहरा हो, उससे ज्यादा खूबसूरत कौन है? आगे मेरे सैयदा दरस कीजिएगा जनाब एक बार मुल्लाए कायनात के घर शादी हुई, जिंदगी आगे बढ़ी। मेरे दिल को पसंद मगर समझ नहीं आता। करबला के सबसे छोटे शहीद आए मौला जनाबे शहजादे एक आलू का बयान करेंगे। सबसे छोटा बाबू हमारे बेशक 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 कितना सीन है? 10 रजब मुरज्जब विलादत के नाम है। और जब करबला में इमाम हुसैन आए तो इसलिए एक शब की मोहलत मांगी इमाम हुसैन ने कि जी असरे आशूर 10 मुहर्रम के दिन जनाबे अली असगर की उम्र पूरे 6 महीने हो गई। ना होता कौन कर दीजिए। इसलिए इमाम हुसैन ने एक शब की मोहलत मांगी थी। मेरा 10 महीने हो गए। मेरे दिलो शर्मा के ना बना हाय 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 इसलिए कि आपका कोई हदियत ढाने वाला नहीं है। आप रोते हो तो आपको कोई मारता नहीं है, आप रोते हो तो आपको कोई झटका नहीं है। लेकिन जिनके लाशें करबला में पड़े हुए हैं उनके वारिस मौजूद तो हैं लेकिन वो नहीं मारते। और जब रोते हैं तो कोई तमाचे मारता है, कोई तालियां मारता है। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम इमाम हुसैन से। जितने भी मेरे भाई बरादर इस वक्त बेरोजगार हैं, परवरदिगार बाबुल हवाई जनाबे अली असगर के सत्य में उन्हें जल्द से जल्द मानो रिस्क की दौलत अता फरमाए। इस बाबुल हवाई के सत्य में इतने भी हज़रात यहाँ तशरीफ फरमा हैं, उनके तमाम दिली जायज हाजात को पूरा फरमाए। चला एक काफिला मदीने से, तारीख ये बताती है कि कुछ ही दूरी को पहुंचा था, एक बहन सुकरा काफिले के पीछे पीछे इमाम हुसैन ने पूछा, बेटी रुखसत कर गया था, अब क्यों पीछे पीछे आ रही हो? कहा बाबा आखिरी बार भैया असगर से मिलना चाहती हूँ। जनाबे रबाब की हमारी को बिठाया गया, अली असगर को दिया गया, लेने गया बात जनाबे सुकरा की बाहों में दे दिया गया। भाई को भैया असगर तुम भी मुझे छोड़ के जा रहे हो। भैया असगर अगर तुम मेरे पास होते तो मैं तुम्हें दोरिया सुनाती, मैं तुम्हें झुकला सुनाती। तारीख ये बताती है काफी वक्त गुजर गया, जनाबे जन्म आगे बढ़ी, असगर बहन के भाई नहीं छोड़ते, उम्मे कुलसुम आगे बढ़ी, भाई नहीं छोड़ते, जनाबे उम्मे रबाब आगे बढ़ी। तारीख ये बताती है कि जनाबे असगर बहन की बाहें नहीं छोड़ते। एक मर्तबा जैसे इमाम हुसैन ने अपने कदमों को बढ़ाया, जनाब सुकरा ने रोक दिया, रोक के कहा बाबा मैं मना नहीं करूंगी मगर असगर से जबरदस्ती
शमशान जब खैमे चल रहे थे, खैमों को जलाया जाता था और माधव बाम टूटे जा रहे थे। तो मैंने क्या देखा, मैं बीबी के खाने में पूछा, एक बीबी थी जिसके हाथ में पोटली थी और उसके अंदर में कलेजे ने छिपा रखा था। मैंने सोचा मुख्तार इसमें हीरे जवाहरात होंगी, इसमें सोना चांदी होगी। मैंने कहा मुख्तार मैंने बुढ़िया से कहा ये मुझे दे दे। बुढ़िया ने उसने तैयबा ने कहा ना ये मैं ये तुझे नहीं दूंगी। उसने कहा नहीं दूंगी। मैंने कहा दे, उसने कहा नहीं दूंगी। मुख्तार इधर मेरा स्टार बना, उधर उसका इनकार बना। अब जैसे इनकार इस्तेमाल करता गया, एक मर्तबा मुख्तार मैंने अपने नेता की अली को दिया। लेने के बाद अब जैसे उसके सामने मारा, अब जैसे पोटली जमीन पे गिरी, तो मैंने क्या देखा, अरे उसमें चूल्हे की जली हुई सफेद। आप क्या करेंगे? वो करीब जाएंगे, उस बच्चे को आवाज में उठा देंगे। लेकिन करबला का मंजर देखो, इमाम हुसैन लेके खड़े हुए, मगर वहां से कोई पानी पिलाने वाले मेरे दोनों आ गए, चीजें पे खड़े हैं इमाम हुसैन और एक सना बयान कर रहे हैं, हल दिन नासिरियन सुना। है कोई जो मेरी नुसरत को आए, है कोई जो मेरी मदद को आए। इतना सुना था कि जनाबे अल्लाह ने अपने को हवाले से कहा। बीजे में को हराम करना हुआ तब मुख्तार अहमद सैनी के बाद में अपनी खिदमत में पेश करते मसाल तमाम इमाम हुसैन करीब है जाने के बाद कहा बहन अभी हुसैन जिंदा है। रोने का सबब क्या है ना भैया, अल्लाह ने खुद को हवाले से गिरा दिया। जब इतना सुनना था, इमाम हुसैन ने जनाब से कहा जनाब लाओ मेरे अल्लाह को मेरे हवाले कर दो। मैं मकसद जनाबे अल्लाह समझ गया। आगोश में दिया, लेने के बाद कहाँ है, मक्तल में आए, सामने शिबिर का लश्कर, उमर साथ का लश्कर, सामने इमाम हुसैन खड़े हुए हैं। आगोश में कुरान है, इमाम हुसैन फरमाते हैं ऐ देखो अगर तुम्हारी नजर में मैं सदावार हूँ तो बच्चे की तो कोई खाना नहीं है, चलो वो पानी दे दो, इसकी मां का दूध खुश्क हो चुका है। वहां से कोई जवाब ना आया। तारीख बताती है कि गिरती हुई जमीन पे बिठा दिया, कोई जवाब ना आया। जमीन पे जो उठाया तो जुमला कहा बेटा जरा आखिरी हुज्जत तमाम कर दो। बच्चे ने सूखती हुई जबान को होठों पे फेरा और फेरने के बाद तारीख बताती है उधर से कहा उमर साथ कहता ऐना ऐना हुरमला कहाँ है, हुरमला को बुला कर लाओ। हुरमला आया, आने के बाद हुरमला खड़ा हुआ है, 3 भाई का तीर हाथों में है और उमर साथ कहता हुरमला जा और जाना निशाना लगा, हुसैन के कलाम को मंत्राला कर। हुरमला ने तीर को कमान में जोड़ा, कमान में जोड़ने के बाद चलाना चाहता है, हाथ को रोका। दूसरी मरतबा कोशिश चलाना चाहता था, हाथ को रोका। तीसरी मरतबा कोशिश चलाना चाहता था, हाथ को रोका। एक मरतबा उमर साथ कहता हुरमला जब कोई
लाश को दिया, अब आगे दामन में छिपाया और छिपाने के बाद कहाँ है खैमों की तरफ 7 मरतबा आशूर की थी। आप आगे बढ़ते एक बहन सुखरा इस इंतजार में थी कि भैया के पास कमाएंगे तो हर रोज जाती थी 30 किलोमीटर का समय करने के बाद रोज तक आई वो रास्ता के जिसे चौराहा कहा जाता है हमारी जबान में, जिसका एक रास्ता करवाया जाता था एक नजर एक शाम हर रोज जाती थी अपनी सहेलियों के साथ। मेरे पापा का पापा तक भी बोल जाते मेरे पापा का कोई खंडे तारीख बताती कैसे सिलसिला से चलता रहा। एक दिन जनाब सुबह अपनी सहेलियों के पास आई, आने के बाद मेरी सहेलियों के अंदर साथ में जाऊंगी मजमूआ तारीख में आ जाऊंगी। सहेलियों ने अपने पैरों को दिखाया, दिखाने के बाद सुबह मुंडवाने साथ ना जा सके कि हमारे पैरों में छाले पड़ चुके जनाब सुबह का घर चली मजमूआ तारीख में पहुंची। इसने सदा बदल दी कि मैं करबला जा रहा हूँ, अगर किसी का कोई पैगाम हो तो दाल मुझे दे दो, मैं करबला तक पहुँचा दूंगा। तारीख ये बताती है कि जनाब सुबह खतीबा से करीब गई, कासिम को हर दिया और तो कुर्ते निकाले छोटे अरे अकबर का जनाजा
रोशन खत पड़ रही है। काशी बार-बार खाने की तरफ को देख रहा असगर मैं तेरी माँ हूँ, आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं। असगर मैं तेरी माँ हूँ,